सुदामा, याद है तुम्हें अपना दिया हुआ वचन कि जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता होगी तो तुम बिना हिचकिचाए मेरे पास आओगे। कहो ना, क्या कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं मांगोगे मुझसे? मित्र, मांगना तो चाहता हूं मैं, मुझे ढेर सारा प्यार दो। जो कुछ स्वयं के लिए रख, शेष अपने परिवार में बांट सकूं। ये मित्र तुमसे अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामना मांगना चाहता है। ठीक है सुदामा, ये सब भेंटे बांध कर दे देता हूं मैं तुम। बहुत सारा प्रेम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, मंगल कामना, और बहुत सारी भक्ति भी दे देता हूं। आभार कृष्ण, आभार। सुदामा, अब तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? तुमसे बिछुड़ने के वियोग में ये क्या कह रहे हो सुदामा? अभी तुम्हें आए कुछ समय ही तो हुआ है। अभी वियोग की बातें मत करो। कृष्ण, मुझे अपने बच्चों का विचार आ गया। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? मुझे जाना तो होगा मित्र। इतनी शीघ्र सुदामा? वर्षों बाद मिले हो तुम मुझे। वर्षों की बातें करनी है अभी तुमसे। समाप्त करने में समय तो लगेगा। अभी तो जी भर के बात भी नहीं की मैंने तुमसे। कृष्ण, अगर मेरा वश चले तो मैं आजीवन तुम्हारे पास यूं ही खड़ा रहूं, लेकिन कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी तो पूरे करने हैं ना मित्र। तो मुझे जाना होगा मित्र। कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हारा अपराधी बन द्वारिका से खाली हाथ लौट चलूंगा। मुझे क्षमा करना। मैंने अपनी ओर से प्रयत्न करके देख लिया सुशीला, पर मेरा हृदय, मेरे होंठ मुझे छल गए, साथ न दे पाए मेरे। क्यों सुदामा? एक बार भी क्यों अपने मित्र से कुछ मांगने की हिम्मत ना जुटा पाए तो?
या आप मुझे पहले की तरह अपना नहीं मानते तो? पिताजी, आप घर का सामान लेकर आइएगा। प्रभु का आशीर्वाद और स्नेह और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आऊंगा। एक बात तभी जीवित रह पाएगी जब उसके बच्चों का पेट भरा होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ मम्मी, अपने मित्र के पास जाकर उससे सहायता मांगे। सुशीला, कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हारा अपराधी बन द्वारिका से खाली हाथ लौट चलूंगा। मुझे क्षमा करना। मैंने अपनी ओर से प्रयत्न करके देख लिया सुशीला, पर मेरा हृदय, मेरे होंठ मुझे छल गए, साथ न दे पाए मेरे। सुदामा, कुछ दिन और रुक जाते तो कदाचित मेरे मन को भी संतोष मिल जाता। हे कृष्ण, तुमसे अब क्या कहूं मैं? क्या समझाऊं? तुम तो सब जानते हो। ये मित्रता ऐसी नहीं कि कुछ दिन ठहरने से मेरे तुम्हारे मन को संतोष आ जाए। तुम्हारे जितना व्याकुल मेरा हृदय भी हो रहा है। परंतु कृष्ण, तुम्हारी भाभी और मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे कृष्ण, मुझे अब चलना चाहिए। आज्ञा तो। बड़े कठोर हो तुम सुदामा। मैं तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें यहाँ कुछ और क्षण रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं, और तुम ये शीघ्र मुझे छोड़ने का प्रयास कर रहे। हे कृष्ण, तुम इतने भावुक हो जाओगे तो तुम्हारा ये सुदामा कैसे जाएगा? मेरी विवशता को समझो कृष्ण। ठीक है सुदामा, और रुकने के लिए नहीं कहूंगा। एक बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। कृष्ण, द्वारपाल, श्री सुदामा को इनके घर तक पहुंचाने के लिए रथ लेकर आओ। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारे रथ का क्या करूंगा? मैं पैदल आया था। मेरा पैदल जाना ही उचित होगा। कृष्ण, मेरे गांव की गलियां छोटी और संकड़ी है।
तुम्हारा भव्य रथ वहां जा भी नहीं पाएगा। मुझे पैदल ही जाने दो कृष्ण, मेरी चिंता न करो। ठीक है, भाभी श्री को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा स्नेह देना। अवश्य। कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आपने उन्हें पैदल क्यों जाने दिया? थोड़ा और हट करते तो उन्हें मानना ही पड़ता ना। कुछ हट वाणी के होते तो कुछ हट मन के। मैं कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, अपने किसी भी भक्त को किसी भी यात्रा में अकेला नहीं रहने देता। अर्थात ये कि मैंने कहा था सुदामा अकेले नहीं जाएंगे, मार्ग में अवश्य उन्हें कोई न कोई मिलेगा। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। मेरा भाग्य जो आपने मुझे अपनी लीला का भाग बनने का सौभाग्य दिया। नारायण नारायण, तुम्हारी जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, तुम्हारी जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, तुम्हारी जय हो द्वारिकाधीश। हे कृष्ण, अब घर पहुंचकर क्या उत्तर दूंगा अपनी पत्नी और बच्चों को, जब उनकी आस भरी दृष्टि मुझसे प्रश्न करेगी। क्या कहूंगा उनसे कि क्या मांग के लाया हूं? हे कृष्ण। नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण देव? जी, मैं वृंदावनपुरी जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी तो उसी ओर जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं द्वारका गया था द्वारकाधीश से मिलने के लिए। अच्छा, वो मेरे मित्र हैं। द्वारकाधीश? सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव आप? हाँ। क्या वास्तव में आपके मित्र हैं वो? मात्र मित्र नहीं, परम मित्र। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? ब्राह्मण देव, यदि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, तो फिर इतने बड़े राजा ने अपने प्रिय मित्र को पैदल जाने के लिए क्यों छोड़ दिया? या फिर आपने रथ कहीं और खड़ा कर दिया है?
अवश्य ही आपके प्रिय मित्र ने कोई मूल्यवान वस्तु भेंट की होगी आपको। रथ में ही छोड़ रखा है क्या? जी नहीं, मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं, तो वो भेंट कैसे देते? वे रथ और नए वस्त्र देने वाले थे, मैंने मना कर दिया। बड़ी विचित्र बात है, कैसे मित्र हैं आपके द्वारकाधीश? मित्रता में तो एक मित्र बिना मांगे ही दूसरे मित्र को बहुत कुछ दे देता है, और यदि मित्र लेने में झिझक करे तो भी उसे हट से, प्रेम बल से कुछ ना कुछ तो अवश्य दे देता है। हाँ, समझ गया मैं। जिसके पास जितना बड़ा धन होता है, उसका हृदय उतना ही छोटा होता है। प्रेम, मित्रता, रिश्ते, अपने धन के आगे ये सब उन्हें मूल्यहीन लगे होंगे। नहीं नहीं, मेरे कृष्ण लोभी स्वभाव के नहीं है। कदाचित मेरे स्वाभिमान को और लज्जित ना करने के लिए उन्होंने मेरे पास हठ न किया, अन्यथा मैं मांगूं तो वो एक ही क्षण में अपना सब कुछ मुझ पर न्योछावर कर दे। अजी बड़ी बड़ी बातें छोड़िए ब्राह्मण देव। एक दरिद्र ही सोच सोच कर स्वयं को झूठी आस और झूठा सुख दिए रहता है। आप अपने मित्र का सच जानते हुए भी उसे स्वीकारेंगे थोड़ी ना। चलिए छोड़िए ये सब, आइए विराजिए हमारे वाहन पर, मैं आपको आपके गांव छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल ही प्रसन्न हूँ। अजी आप तो प्रसन्न होंगे, पर आपका शरीर थोड़ी ना होगा। आपके शरीर को तो विश्राम की आवश्यकता है। आइए। आपको कष्ट होगा ना? अजी नहीं, कष्ट तो इस बात का है कि आपके मित्र ने आपके सुखी यात्रा के लिए कुछ किया ही नहीं। कोई बात नहीं, उन्होंने भले ही आपकी सुविधाओं पर ध्यान ना दिया हो, ना ही मानवता के नाते सहायता की हो, मैं तो करूंगा ही। आइए बैठ जाइए। नहीं, मैं आप जाइए। अरे आइए, संकोच मत कीजिए, बैठिए ब्राह्मण देव, आइए। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो आइए। स्वामी, नारद जी के मन की बात तो आप ही जाने स्वामी। एक और तो हर क्षण आपका नाम जपते रहते हैं, दूसरी ओर की निंदा भी कर दी। चाहे कुछ भी हो, किंतु आप देखिए तो सही, सुदामा पैदल नहीं चल रहे। ओह, तो ये आपकी लीला थी। धन्य है आप स्वामी, और धन्य है आपकी लीला। अपने मित्र को ध्यान भी न पड़ने दिया, और स्वयं के निंदा के मोल पर उनके दुख भी हर लिए। देवी, मित्रता में यदि एक मित्र दूसरे मित्र की भावनाओं का सम्मान न करे और अपनी उदारता का प्रदर्शन करते हुए मित्र को लज्जित करे, तो वो संबंध मित्रों का नहीं, दाता और भिक्षुक का सा हो जाता है।